राधे राधे भक्तों, भक्ति गीत वर्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं श्रावण मास के 21वें अध्याय का आपको स्मरण कराती हूँ। बोल शंकर भगवान की जय। संत कुमार ने भगवान शिव जी से कहा कि हे भगवान, मुझे आप कृपा करके पूर्णमासी का विधान बतलाइए। शिव जी ने कहा कि श्रावण शुक्ल पूर्णिमा तथा माघ मास की पूर्णिमा को वेदों का उत्सर्जन व उपाकर्म होता है। पौष मास की पूर्णिमा तथा माघ मास की पूर्णिमा को उत्सर्जन में लिया गया है, किंतु उनमें रोहिणी नक्षत्र के अभाव में श्रावण मास की पूर्णिमा को करना ही श्रेष्ठ है। वह वृक्ष व शाखा वालों के लिए उपाकर्म में श्रवण नक्षत्र सर्वोत्तम है। चतुर्दशी पूर्णिमा या प्रतिपदा को जिस दिन भी स्वर्ण नक्षत्र हो, उसी दिन ऋग्वेदियों का उपक्रम होता है। गुरु व शुक्र के अस्त में भी उपाक्रम बताया गया है तथा संक्रांति आदि के योग से अशुभ काल होने पर अन्य समय पर करना उत्तम रहता है। हस्त नक्षत्र युक्त पंचमी अथवा भाद्रपद पूर्णिमा के दिन भी अपने ग्रह सूत्रानुसार उत्सर्जन उपक्रम किया जा सकता है, किंतु मल मास होने पर इसका निषेध माना गया है। उत्सर्जन तथा उपाकर्म दोनों नित्य कर्म है, इसलिए इन्हें प्रतिवर्ष किया जाना चाहिए। उपाकर्म के समाप्त होने पर उस सभा में सभी स्त्रियों के दीप अर्पित किए जाने चाहिए। उस दीप को आचार्य को देना चाहिए तथा अन्य ब्राह्मणों को देना चाहिए। सोने चांदी या आटे का एक दीपक बनाकर रखना चाहिए। उसमें 3 बत्ती घी में भिगोकर जलानी चाहिए। तत्पश्चात ब्राह्मण को दीपक दक्षिणा तथा पान सहित दे देना चाहिए। ब्राह्मण तथा दीपक की पूजा करके यह मंत्र बोले, यह उत्तम दीपक दक्षिणा तथा पान सहित देव के लिए दिया है। यह सभा दीप प्रदान करने से मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण हो तथा पुत्र पौत्रादि सहित समस्त कुल उज्जवल यश को प्राप्त हो। जो इस प्रकार से स्तुति करता है उसे देवांगनाओं के समान रूप प्राप्त होता है। स्त्रियों का अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है और उन्हें अपने पति का अत्यधिक स्नेह प्राप्त होता है। इस प्रकार से 5 वर्ष करके उद्यापन करना चाहिए तथा ब्राह्मण को यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। हे संत कुमार, उत्तम सभा में दीप कर्म का वर्णन मैंने तुमसे किया है। उस रात्रि में इस स्वर्ण कर्म कहते हैं। इस दिन है गिरवा भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाता है। गिर भगवान के भक्तों के लिए यह अत्यंत आवश्यक कर्म है। श्रावण पूर्णिमा को श्रवण नक्षत्र के दिन भगवान हैगिर का जन्म हुआ था। उस समय पापनाश सामवेद का गान करना चाहिए। वित्सता नदी तथा सिंधु के संगम में उन्होंने गायन किया था। अतः उस संगम में स्नान करने से सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। उस संगम स्थल पर भगवान विष्णु का पूजन तथा सामवेद का स्मरण करना चाहिए तथा कन्याओं को पति प्राप्ति के लिए जल क्रीड़ा व स्नान करना चाहिए। अपने देश व ग्राम में भगवान हैगिर का पूजन तथा इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम नमो भगवते धर्माय आत्मविशोधाय नमः। इस 18 अक्षरों के मंत्र का जाप उस स्थान पर करना चाहिए। यह मंत्र सर्व मनोरथ पूर्ण करने वाला, वश में करने वाला तथा मौन आदि 6 प्रकार के कार्यों का साधक है। इसका पुष्प चरण संख्या के अनुसार 18 लाख तथा 18,000 बताया गया है, परंतु कलयुग में 4 गुना जाप कहा गया है। इस प्रकार जाप करने से हैगिर भगवान उत्तम फल प्रदान करते हैं। इस पूर्णिमा को रक्षाबंधन भी होता है। रक्षाबंधन समस्त रोगों व अशुभों को नष्ट करने वाला है। इस विषय में एक प्राचीन कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार की बात है कि 12 वर्ष तक देवासुर संग्राम चलता रहा तथा इंद्राणी ने इंद्र को थका हुआ देखकर कहा, आज चतुर्दशी का दिन है। कल प्रातःकाल मैं आपके हाथ में रक्षा सूत्र बांधूंगी, जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं ऐसी रक्षा करूंगी जिससे आप विजयी हो जाएंगे। ऐसा कहकर इंद्राणी ने पूर्णिमा के दिन सारे मांगलिक कार्य करके प्रसन्नता सूचक रक्षा सूत्र राजा के दाहिने हाथ में बांध दिया। तत्पश्चात ब्राह्मणों ने स्वास्थ्य वाचन पाठ किया तथा असुरों को पराजित करके वे तीनों लोकों में पुनः विजय हो गए। इसलिए हे संत कुमार, यह मैंने आपसे रक्षा सूत्र का प्रभाव कहा है।
इस रक्षा सूत्र से जय, सुख, पुत्र, आरोग्य तथा धन की प्राप्ति होती है। संत कुमार ने कहा, हे भगवान, किस विधि तथा किस तिथि व किस समय रक्षा बंधन का कार्य करना चाहिए, यह सब आप मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। भगवान शिव ने उत्तर दिया कि श्रावण मास की पूर्णिमा को प्रातःकाल शास्त्रोक्त विधि से स्नान करना चाहिए। नित्य कर्म, संध्या, जप आदि तथा देव यज्ञ, ऋषि तथा पितरों का तर्पण करने के उपरांत सोने के पात्र की रक्षा बनानी चाहिए तथा उसे सोने के तारों से ही पिरोना चाहिए और उसमें मोती आदि पिरोकर पवित्र रेशमी सूत्र से बांधना चाहिए। उसे अक्षतों में रखकर सबसे पहले कलश स्थापित करना चाहिए। उसके ऊपर पूरी पत्री रखनी चाहिए, फिर उसके ऊपर रक्षा सूत्र रखना चाहिए। तत्पश्चात अपने सुंदर आसन पर बंधु बांधवों के साथ बैठकर नित्य गान आदि करें। उसके बाद पुरोहित रक्षा सूत्र बांधे, यह मंत्रोच्चारण करना चाहिए, येन केन बलो बलि राजा, और जिस बंधन से दानवेंद्र राजा बलि को बांधा था उसी सूत्र से मैं आपको बांधता हूँ। सावधान, कभी चलायमान मत होना। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि चारों वर्ण और अन्य मनुष्य सर्वप्रथम ब्राह्मणों की पूजा करके रक्षाबंधन करे। इस प्रकार रक्षाबंधन करने से मनुष्य वर्ष पर्यंत सुखी रहता है, वह उसके सारे बंधन दोष नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य संपूर्ण विधि विधान से रक्षाबंधन करता है वह अपने पुत्र पौत्र इष्ट मित्रों सहित पूरे वर्ष सुखपूर्वक रहता है। भद्र काल में रक्षाबंधन वर्जित है। भद्र काल में रक्षाबंधन कर्म का परिणाम विपरीत होता है। बोल शंकर भगवान की जय। बंधु, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन भी दबाएं जिससे कि आपको नई वीडियो की जानकारी मिल सके। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय।